3 जून को मेरे पास एक फ़ेसबुक पे रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट डीपी पे मेरे एक कज़न हैं होते हैं इंग्लैंड में, उनकी तस्वीर लगी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसके चंद ही घंटों बाद मुझे मैसेंजर के ऊपर उसी डीपी के साथ एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उन्होंने मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर माँगा। उन्होंने नंबर लेने के बाद मुझे 2 मैसेज किए कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, जिसको मैंने फ़िलहाल तो इग्नोर किया। फिर 4 तारीख को उन्होंने मुझे मुस्तकिल मैसेज किए कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, तो मुझसे बात कर लीजिए। मैंने कहा ओके। मैंने उनको लिख के भेजा कि मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। 5 तारीख को सुबह 11 बजे उनका मैसेज आया कि मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मेरे जो कज़न है उनका एक पुराना व्हाट्सएप नंबर था, जिस पे मेरा उनसे अक्सर बेशतर मैसेज पे राब्ते में रहते थे। मैंने उस पर उनको कॉल किया कि ऐसी क्या ज़रूरी काम है तो मैं पूछ लूँ, तो वो फ़ोन अटेंड नहीं हुआ, जिसकी वजह से मुझे कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई। मैंने फिर इनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आप जो है वो कॉल उठा नहीं रहे। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, आप उस पर कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि वो जो फ़ोन है वो मेरे सुपरवाइज़र के पास है और आप बार बार कॉल करेंगे तो मुझे एक्सप्लेनेशन हो सकती है। उन्होंने कुछ मुझे अपने मजबूरीज़ बताई फैमिली की, कि वो कुछ पैसे यहाँ भेजते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उनकी फैमिली में, तो मैं कुछ पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने उनको इस वक्त जो पाकिस्तान में पोजीशन है वो बताई कि मैं कोई भी अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं अकाउंट में फिर मुझे शो करना पड़ेगा और इनकम टैक्स के इशू आते हैं। तो उन्होंने भी मुझे मना किया कि नहीं, मैं आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा अमाउंट टैक्स की मद में कट जाता है। तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि वेस्टर्न यूनियन से उसके थ्रू कर देता हूँ। तकरीबन कोई 13 लाख से ऊपर का अमाउंट था। उन्होंने 13,67,000 रुपये यानी 1 मिलियन से ऊपर वेस्टर्न यूनियन की रसीद मुझे सेंड कर दी। अब बज़ाहिर एक बहुत बड़ी अमाउंट क्योंकि मेरे पास आ चुकी थी और उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया था, तो मैंने उनसे सवाल भी किया कि ये इतनी बड़ी अमाउंट आपने मेरे को क्यों भेज दी। तो उन्होंने कहा ये आप अपने पास रख लीजिएगा और मैं पाकिस्तान आऊँगा, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ले लूँगा। लेकिन चंद ही लम्हे बाद उन्होंने मुझे कहा कि कोई हाजी साहब होते हैं, हाजी यूसुफ साहब, उनका उन्होंने कार्ड मुझे सेंड किया और उनका एक नंबर मुझे सेंड किया कि आप इस पर रब्ता कर लें, मुझे इनको कुछ 4-4.5 लाख रुपए की पेमेंट करनी है और अर्जेंट है, तो आप इनको कर दीजिए और आप मेरे पेमेंट में से ले लीजिएगा, जो बैलेंस अमाउंट हो वो आप अपने पास रख लीजिएगा। मेरे पास बल्कि एक बैंक से फ़ोन भी आया, यूबीएल बैंक की डीपी लगी हुई थी और उन्होंने मुझसे इस ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन के बारे में पूछा कि ये ट्रांजैक्शन किसकी है, किसने भेजी है। मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये मेरे कज़न है और इसने ट्रांजैक्शन की है। तो उन्होंने कहा ये ट्रांजैक्शन आप प्रिपेयर होने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं, 5 घंटे। आप या तो ये 5 बजे ले लीजिएगा या फिर कल आप 9 से 10 बजे के दरमियान ले लीजिएगा। उस कॉल के कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे बहुत अर्जेंटली ये हाजी साहब का नंबर भेज के और ट्रांजैक्शन करने को कहा, जिस पे मैंने उनसे थोड़ा आर्गू भी किया कि ये ट्रांजैक्शन मैं अगर करता हूँ तो किस मद में करूँगा, किस तरीके से करूँगा। तो उन्होंने हाजी साहब का नंबर दिया, कहा इनसे बात कर लें। फिर कोई हाजी यूसुफ साहब थे जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई और मैंने उनसे पूछा। उन्होंने खैर मुझे तफसील जो बताई कुछ इस तरीके से थी कि उनको कोई पेमेंट की ज़रूरत थी इमिग्रेशन वगैरह की, लॉयर के लिए, तो वो उन्होंने की थी या उनको करनी थी, तो आप इस पेमेंट कर दीजिए वरना उनका केस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। हमदर्दी के पेश नज़र मैंने उनको जो है 4.5 लाख रुपए हाजी साहब के जो बताए हुए अकाउंट था, जो कि मैज़ान बैंक का था, उसमें ट्रांसफ़र कर दिए और उनकी तरफ से ओके का मैसेज भी आ गया। 5 बजे से पहले मैंने बोला कि यकीनन सी बात है, जो पेमेंट आई है मैच्योर हो गई होगी, हम जाके यूबीएल से कंफर्म कर लें। तो मैं और मेरी मिसेज हम यूबीएल गए और यूबीएल में जाने के बाद हमने ये रसीद जब यूबीएल में दिखाई कैश काउंटर पे, तो उसने कुछ शक जाहिर किया कि शायद ये फ़ेक है। इसके बाद मैंने वहाँ जो मैनेजर साहब थे उनसे कांटेक्ट किया, तो फिर उन्होंने मुझे तस्दीक के साथ बताया कि ये जो प्राइवेट कंपनी है इसकी रसीद हमेशा जो है 9 नंबर की होती है और 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन इंटरनेशनली नहीं हो सकती। तो हमें खैर ये तो श्योर हो गया कि ये हमें फ़ेक रसीद भेजी गई है। घर आने के बाद मुझे हाजी साहब की फिर दोबारा कॉल आई और उन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि जो आपने पेमेंट भेजी थी वो पेमेंट क्योंकि लेट हो गई है, तो इस वजह से 2,60,000 रुपये मुझे फिर भेजे जाएँ। लेकिन क्योंकि मैं रसीद के मामले में थोड़ा अलर्ट हो गया था, तो मैंने हाजी साहब से कंफर्मेशन की कि जी मेरी 5 लाख रुपए की लिमिट थी, मैं 4,30,000 रुपये आपको सेंड कर चुका हूँ, तो मेरी लिमिट नहीं है 60,000 के अलावा। तो उन्होंने तो पहले बहुत कोशिश की और मुझे बहुत प्रेशराइज़ किया कि 2,60,000 रुपये किसी भी हालत में मुझे जमा करा दीजिए। जब मैंने उनको ये बात कही कि मैं ये पेमेंट अब कल कराऊँगा,
या आज मैं नहीं कराने की पोजीशन में हूँ, तो उन्होंने मुझे जोर दिया कि ये 60,000 रुपये जो आपके बैलेंस रह गए आप ये करा दीजिए, 2 लाख रुपए कल करा दीजिएगा। पहले बैंक अलबीब गया, वहाँ जाके रिपोर्ट कराई, मैज़ान बैंक में मैंने रिपोर्ट कराई। जब मैंने और एजेंसीज वगैरह से कांटेक्ट किया तो मुझे ये पता चला कि ये जितना भी स्कैम हो रहा था मेरे साथ वो पंजाब की साइड से हो रहा था। दूसरे दिन जब मैंने मोबाइल देखा, चेक किया, तो जितनी भी चैटिंग हाजी साहब की या उन साहब की थी वो सब उन्होंने डिलीट कर दी थी, और जो फेसबुक अकाउंट था वो उनका क्लोज हो गया था। FIA ने मुझे बहुत कोई होप नहीं दिलाई कि रिकवरी के, क्योंकि उसकी वजह ये है, एक तो ये आउट ऑफ सिटी हो जाता है मामला, फिर दूसरा ये कि आई थिंक शायद क्योंकि अमाउंट कम है तो इसलिए उनका इंटरेस्ट कम है। जो भी देखने वाले हैं उनको बताने का मकसद मेरा यही है कि आइंदा इस किस्म की कोई भी आपके कज़न्स की, आपके किसी जानने वाले की फेसबुक या मैसेंजर पे किसी किस्म का भी कोई मैसेज भेजें तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत 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 केयरफुल होकर चलें। जब तक उस पर्सनल आदमी से आपका कोई कांटेक्ट ना हो जाए तब तक आप किसी किस्म की भी ख़ास तौर पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें। जो नुकसान मुझे हुआ है मैं चाहता हूँ कि और किसी को ना हो, वो उस नुकसान से बच जाए।